बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 दिसंबर 2020 मंडे का दिन और हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे एनिमल किंगडम। अब ये आप देख लें कि जो प्लांट किंगडम है उसको बहुत ही ब्रीफ किया हुआ है स्मार्ट सिलेबस में, लेकिन एनिमल किंगडम जो है उसको बहुत ज़्यादा रिड्यूस नहीं किया। उसमें मोस्टली चीज़ें जो हैं एज इट इज़ मौजूद हैं विद फ्यू एक्सेप्शंस के। फर्दर जो आगे क्लासिफिकेशन है उसको बस रिड्यूस किया, बाकी सब कुछ जो है वो सिलेबस में मौजूद है। तो बहुत ये कि सोच समझ के आपने इसको देखना है, डिस्कस करना है, पढ़ना है। जहाँ कहीं कोई पॉइंट नहीं समझ में आता उसको आप नोट कर लें। इंशाल्लाह ताला वी विल मीट सून और उसको हम डिस्कस कर लेंगे। और साथ साथ ये कि मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इनको याद करके लिखते रहें, लॉन्ग क्वेश्चंस को जस्ट याद कर लें और MCQs को सॉल्व कर लें ताकि आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी होती रहे। 15 जनवरी से आपके एग्ज़ाम्स होंगे, कॉलेज के इंटरनल एग्ज़ाम्स। और उसके बाद ये कि जो आपका सिलेबस रह गया होगा इंशाल्लाह ताला वो कॉलेज में कवर करेंगे। और उसके बाद ये कि फिर जो आपने अपना जो बोर्ड का एग्ज़ाम है उसके लिए आपने ख़ुद को प्रिपेयर करना है। तो एनिमल किंगडम जो है उसको हम स्टार्ट करते हैं कि एनिमल किंगडम जो है उसको जो है लैटिन वर्ड एनीमिया से निकाला गया है, जिसका मतलब है ब्रेथ और सोल। कि बेशक ये कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो प्लांट्स में भी चल रहा है, लेकिन उसमें अपरेंटली ऐसा नज़र नहीं आता जिस तरह के जो सांस लेने का प्रोसेस जो है, ब्रेथ का प्रोसेस जो है वो एनिमल्स में नज़र आता है। तो इनिशियली जब ये कि किंगडम्स का सिस्टम जो था 2 किंगडम्स थे, तो उसमें एक एनिमल किंगडम एक प्लांट किंगडम, और एनिमल किंगडम जो है उसमें उसको 2 ग्रुप्स में फर्दर जो है वो डिवाइड कर दिया गया था, प्रोटोजोआ और उसके साथ दूसरा जो है इसमें मेटाजोआ। प्रोटोजोआ में सारे जो थे वो यूनिसेलुलर एनिमल्स थे और मेटाजोआ में मल्टी सेलुलर। लेकिन जो हम सिस्टम फॉलो कर रहे हैं स्टडी के लिए वो 5 किंगडम्स का है। उसमें जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो अब एनिमल किंगडम में शामिल नहीं है, उनको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है। और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो एनिमल किंगडम में हैं, जिनमें एनिमल्स की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो पाई जाती हैं। और किंगडम एनिमेलिया का जो है ओरिजिन है या एवोल्यूशन है वो भी प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर्स जो हैं उससे उनका एवोल्यूशन हुआ है। तो एनिमल किंगडम के सैलिएंट फीचर्स क्या होते हैं कि एनिमल्स आर मल्टीसेलुलर, डिप्लॉइड, यूकैरियोटिक, इंजेस्टिव, हेट्रोट्रॉफ्स। ये इनकी खूबियाँ हो गई कि ये सब के सब मल्टीसेलुलर होंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इनमें डिप्लॉइड होगा, सारे के सारे सेल्स जो हैं प्रॉपर यूकैरियोटिक सेल्स होंगे, और इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ्स अपनी खुद फूड नहीं बना सकते और अपनी फूड के लिए ये दूसरी चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, फूड को खाते हैं। इसके अलावा इनका जो रिप्रोडक्शन है बाय द यूनियन ऑफ 2 डिसिमिलर haploid gametes, one is the egg which is larger in size and other one is the smaller known as the sperms। अब ये कि इनको फर्दर जो है आगे इनकी क्लासिफिकेशन कर दी गई है डिफरेंट ग्रुप्स में, वो हम देख लेते हैं कि इनकी क्लासिफिकेशन जो है वो किस तरह से की गई है। तो पहले जो इनके जो एंसेस्टर्स हैं दे बिलोंग टू द किंगडम प्रोटेस्टा, और किंगडम प्रोटेस्टा से जो एनिमल्स बिलोंग करते हैं ओरिजिन हुआ है उनका, एवोल्यूशन हुआ है 2 ग्रुप्स में। वन इज़ द सिंपल नोन एज पैराजोआ, दूसरा थोड़ा सा एडवांस्ड है यूमेटाजोआ। इनके डिफरेंसेस जो है वो आगे चल के हम देखेंगे जब हम बारी बारी इन ग्रुप्स को और इनसे बिलोंग जो फाइलम्स है उनको डिस्कस करेंगे। पैराजोआ से सिर्फ एक ही फाइलम बिलोंग करता है, दैट इज़ पोरिफेरा। इसके अलावा यहाँ पे इस डिवीज़न में और कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आती। अब यूमेटाजोआ जो है इसके 2 आगे से डिवीजन्स हो जाती हैं, रेडिएटा एंड बाइलेट्रिया। रेडिएटा और बाइलेट्रिया को कैसे अलग करते हैं, जस्ट बाय मींस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सिमेट्री। इनमें रेडियल सिमेट्री है, इनमें बाइलेटरल सिमेट्री है। कल हमने देखा था कि रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री क्या होती है। अभी ये चार्ट ख़त्म करके तो हम इनको दोबारा डिस्कस करेंगे कि रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री क्या चीज़ें हैं। अब जो रेडिएटा हैं उसमें सिर्फ एक फाइलम बिलोंग करता है, दैट इज़ फाइलम निडेरिया, और बाकी जो हैं बिलोंग करते हैं बाइलेट्रिया से। बाइलेट्रिया की आगे फिर जो हैं 3 कैटेगरीज आ जाती हैं, सीलोमेट्स, सीडोसिलोमेट्स और एसिलोमेट्स। इनको भी अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ें होती हैं। और फ़िलहाल हम ये देखते हैं कि इनमें बॉडी कैविटी मौजूद नहीं होती। ए मतलब विदाउट, इनमें बॉडी कैविटी मौजूद होती है, प्रॉपर ट्रू बॉडी कैविटी। और इनमें बॉडी कैविटी तो है लेकिन दैट इज़ नॉट द ट्रू बॉडी कैविटी, फॉल्स बॉडी कैविटी है। और एसिलोमेट्स जो हैं इसका एक फाइलम है, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस। सीडोसिलोमेट्स जो हैं
इनका भी एक फाइलम है नेमाटोडा या एस्केलमिंथिस। और उसके बाद जो सीलोमेट्स हैं, सीलोमेट्स के आगे फिर ये कि दो डिवीजन्स हो जाती हैं, प्रोटोस्टोम्स एंड डिटोस्टोम्स। इनको भी हम देखते हैं अभी, तो इनको हम कंपैरिजन करके देखेंगे कि इन दोनों की सिमिलैरिटीज़ क्या हैं और डिफरेंसेस क्या हैं। एनी हाउ इसके जो हैं 3 फाइलम इससे बिलोंग करते हैं, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। और इससे भी 3 फाइलम बिलोंग करते हैं डिटोस्टोम से, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो ये है जी इसका जो चार्ट है, एक लेआउट है क्लासिफिकेशन का, जिसके मुताबिक हमने डिस्कस करना है। पहले सबसे ये कि हमें ये बताया गया है कि ये जो है रेडिएटा और बाइलेट्रिया, इनमें डिफरेंसेस क्या हैं। फिर सिलोमेट्स, सीडोसिलोमेट्स और एसिलोमेट्स में क्या डिफरेंसेस हैं। फिर उसके बाद जो सिलोमेट्स हैं ये हायर कैटेगरी, इनमें प्रोटोस्टोम्स और डिटोस्टोम्स हैं, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। आज हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ये कि फिर हम नेक्स्ट लेसन में फाइलम्स को स्टार्ट कर देंगे। अच्छा जी, तो सबसे पहली चीज़ जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसके मुताबिक ये है जी रेडिएटा और बाइलेट्रिया। अब रेडिएटा और बाइलेट्रिया, कल हमने बात की थी कि रेडियल सिमेट्री की और बाइलेटरल सिमेट्री की। रेडियल सिमेट्री जो है वो क्या चीज़ है। रेडियल सिमेट्री एक ऐसी सिमेट्री है जिसमें हम किसी ऑर्गेनिज्म को एक से ज़्यादा प्लेन्स पर अगर इमेजिनरी लाइन के ज़रिए से कट करें तो हमारे पास 2 इक्वल हाफ्स आ जाएं। दैट इज़ नोन एज रेडियल सिमेट्री। रेडियल इसको क्यों कहा जाता है। रेडियस क्या होता है। रेडियस एक आपके पास सर्कल है, इसके एक सेंट्रल पॉइंट है नोन एज द ओरिजिन। इसके रेडियस यहाँ से इसके सेंटर से लेके तो इसके पेरिफेरी तक जो लाइन है दैट इज़ नोन एज रेडियस। ये पूरे का पूरा जो है इसका यहाँ से एक लाइन एक पेरिफेरी के सिरे से लेके सेंट्रल से गुजरती हुई दूसरे तक जाएगी तो दैट इज़ नोन एज डायमीटर। बट एट दिस टाइम वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द डायमीटर, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रेडियस। तो ये सेंट्रल पॉइंट से होते हुए किनारे तक जो चीज़ आती है रेडियस। एक सर्कल में कितने रेडियस हो सकते हैं, काउंटलेस, आप उनको काउंट नहीं कर सकते, बेशुमार हो सकते हैं। तो जो प्लेन ऑफ डिवीजन जो है वो रेडियस के साथ होगी दैट इज़ नोन एज रेडियल सिमेट्री। कि यहाँ से आप देखें कि आपके पास एक सर्कल है डायग्राम, तो आप उसके सेंटर में से उसको काटते हैं तो आप एक से ज़्यादा प्लेन से इसको जब आप काटते हैं तो आपके पास 2 इक्वल हाफ्स आ जाते हैं मैनी प्लेन से। ये आपके पास जो डायग्राम है ये शीशे की स्लाइड से इसको एक जगह से यहाँ से इमेजिनरी लाइन से काटा, 2 इक्वल हाफ आ गए, एक राइट एक लेफ़्ट। फिर ये दूसरी प्लेन से काटा, 2 इक्वल हाफ आ गए, एक इसमें राइट एक इसमें लेफ़्ट। इसके अलावा आप ये देखें कि यहाँ से काटा जाए, यहाँ से काटा जाए, कहीं से भी काटा जाए कि सेंटर से जो है वो कटिंग लाइन गुजर रही हो तो आपके पास 2 इक्वल हाफ्स आ जाते हैं। एज़ कम्पेयर टू दैट ये चीज़ आप देखें कि ये ऑर्गेनिज्म यू आर फैमिलियर विद दैट प्लेनेरिया है। इसको आप सिर्फ एक इमेजिनरी लाइन से काटें तो आपके पास 2 इक्वल हाफ्स आते हैं। अगर आप इसको यहाँ से काटें 2 इक्वल हाफ नहीं आएंगे, यहाँ से काटें 2 इक्वल हाफ नहीं आएंगे, यहाँ से काटें 2 इक्वल हाफ, नो। सिर्फ एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जिससे आप काटते हैं तो आपके पास 2 इक्वल हाफ्स आते हैं। तो आप अपनी बॉडी में देखें आपको किस तरह की सिमेट्री नज़र आती है। आपको सिमेट्री नज़र आती है इसमें बाइलेटरल सिमेट्री नज़र आती है, रेडियल सिमेट्री आपको नज़र नहीं आती है। अब ये ग्रेड रेडिएटा जो है, पहली बात तो हम ये समझ लेते हैं कि ये जो है ये एक तरह से प्रिमिटिव कैरेक्टर है। प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनमें ग्रेड रेडिएटा एग्जिस्ट करता है। ग्रेड रेडिएटा में प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स आते हैं और ग्रेड जो बाइलेट्रिया है इसमें एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स आते हैं। तो ग्रेड ये जो रेडिएटा है इसमें सेंट्रल एक्सिस के साथ साथ जो हैं सारे के सारे ऑर्गन्स जो हैं वो अटैच्ड होते हैं और कुछ में टेंटिकल्स मौजूद होते हैं, मोस्ट ऑफ द देम, और कुछ में नहीं होते। अब ये जो हम देखते हैं ना इसमें बाइलेटरल सिमेट्री, तो इसमें देखें कि एक बॉडी की एंटीरियर साइड होती है, एक पोस्टीरियर साइड होती है। एंटीरियर सामने वाली, पोस्टीरियर पीछे वाली। अब हम एंटीरियर साइड किसको कहते हैं। एंटीरियर साइड वो होती है
जिस तरफ ऑर्गेनिज्म मूव करता है। अब ये प्लेन एरिया है ना, इमेजिन किया जाता है कि जिधर मुंह होता है एनिमल का, जैसे फिश है, टर्टल है, तो जहाँ पे माउथ होता है वो एंटीरियर साइड होती है। अमूमन माउथ एंटीरियर साइड पे होता है, लेकिन माउथ का मौजूद होना जो है वो एंटीरियर साइड की ज़मानत नहीं है। प्लेनेरिया जो है इसका माउथ कहाँ पे होता है, इसकी टमी के अंदर वेंट्रल साइड पे, नीचे वाली साइड पे, यहाँ पे इसका माउथ नहीं होता। ये इसका हेड रीजन ज़रूर है, यहाँ पे इसकी आइज लाइक स्ट्रक्चर हैं, यहाँ पे इसके फीलर्स हैं, और फिर एंटीरियर साइड पे जो है इसको जो हम कैसे कह सकते हैं कि ये एंटीरियर साइड है या ये एंटीरियर साइड है, ये इस डायरेक्शन में मूव करता है। तो जिस डायरेक्शन में ऑर्गेनिज्म जिस डायरेक्शन की तरफ से मूव करता है दैट इज़ नोन एज एंटीरियर साइड, अदर वन इज़ नोन एज द पोस्टीरियर साइड। इसी तरह से अब एक और चीज़ हमने इसमें देखनी होती है, डॉर्सल एंड वेंट्रल साइड। डॉर्सल साइड कौन सी होती है और वेंट्रल साइड कौन सी होती है? वेंट्रल साइड जो कि सबस्ट्रेटम के साथ ज़मीन की तरफ होती है, जो रुख जो है वो ज़मीन की तरफ हो, या जिस सरफेस के ऊपर भी एनिमल चल रहा है उस सरफेस की तरफ जो डायरेक्शन होती है दैट इज़ नोन एज वेंट्रल साइड, और जो दूसरी ऊपर एयर की साइड पे होती है दैट इज़ नोन एज द डॉर्सल साइड। आप ये देखें कि फ़िश है या इसके साथ दूसरा जो है टर्टल हैं, लिजर्ड्स हैं, तो इनकी एक साइड जो है वो ज़मीन के साथ या दीवार के साथ होगी जहाँ पे ये एनिमल्स चल रहे हैं। वो कौन सी साइड होगी? इनके एब्डोमेन वाली साइड होगी, और वो जो है दैट इज़ नोन एज द वेंट्रल साइड, और दूसरी साइड जहाँ पे कि बैकबोन आ रही है दैट इज़ नोन एज द डॉर्सल साइड। तो इसमें जो हैं ये मेन चीज़ें आ जाती हैं कि ग्रेड रेडिएटा में जो आ गया है ये फाइलम, वो हमने देख लिया कि ग्रेड रेडिएटा में सिर्फ एक फाइलम है, निडेरिया, या जिसको सिलेंट्रेटा का नाम दिया जाता है। उसमें हाइड्रा है, हाइड्रा के अलावा ये सी एनिमोन जो आप देख रहे थे वो है, ये वाला सी एनिमोन है। और बाकी जो ग्रेड बाइलेट्रिया है इसमें आगे से फर्दर इसकी कैटेगरीज आ जाती हैं, सिलोमेट्स और ए सिलोमेट्स एंड सीडोसिलोमेट्स। और इसमें फाइलम जो हैं इसमें बेशुमार फाइलम आ जाते हैं, प्लेटीहेलमिन्थिस है, नेमाटोडा है, एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, सब इसके अंदर जो हैं वो शामिल हैं। अब इसमें एक और चीज़ आ जाती है कि एनिमल्स जो हैं ग्रेड रेडिएटा के वो डिप्लोब्लास्टिक हैं। डिप्लोब्लास्टिक मीन कि उसमें जो एम्ब्रियो होता है तो उसमें दो लेयर्स होती हैं, एक एक्टोडर्म एक एंडोडर्म, और इन दोनों के दरमियान जेली लाइक सब्सटेंस होता है नॉन एज द मिजोग्लिया। और जो ग्रेड बाइलेट्रिया है इसमें 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म, और इसकी वजह से इनको जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। इनके जो 3, इसको हम बाद में करेंगे क्योंकि इसकी बारी बाद में आ रही है। तो इसके पहले ये कि ये जो डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या होती है। तो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन मीन कि 2 लेयर्स ऑफ द सेल्स। अब 2 लेयर्स हों या 3 लेयर्स हों, सम टाइम ये एनिमल में थ्रू आउट द लाइफ एग्जिस्ट करती हैं, बट मोस्टली दे आर जस्ट प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेजेस। एम्ब्रियो की स्टेज में तो 3 लेयर्स एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म प्रेजेंट होंगी, लेकिन जब एम्ब्रियो जो है वो डेवलप हो जाएगा मेच्योर इंडिविजुअल में तो ये 3 लेयर्स जो हैं इनका वजूद ख़त्म हो जाएगा। ये तीनों लेयर जो हैं डिफरेंट ऑर्गन्स में डेवलप हो जाती हैं। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के दिन में 2 जो हैं एनिमल्स की लेयर हैं सेल्स की, एक बाहर वाली जो है वो एक्टोडर्म, दूसरी जो है अंदर वाली इनर जो है एंडोडर्म। इनके दरमियान जो है जेली लाइक सब्सटेंस हो सकता है नोन एज मिजोग्लिया या मीजेनकाइमा, और इनमें ऑर्गन की जो स्पेशलाइजेशन है वो कम होती है कि इनमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो बहुत पुअरली डेवलप्ड है या नहीं है। फिर उनमें ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रही है? जस्ट बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम कोई नहीं है, इसमें नेटवर्क जो है नर्व्स का है और वही नर्वस सिस्टम का काम करता है। फिर इनमें कोई जो बॉडी कैविटी है वो कोई प्रेजेंट नहीं होती, बल्कि एक ही इसमें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो है उसकी माउथ की भी वही ओपनिंग है कि वहीं से वो फूड खाएगा और अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स जो हैं वहीं से वो रिमूव कर देगा। और ये जो फूड है, ये जो सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम,
दिस इज़ नोन एज सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके कंपैरेटिवली अगर हम ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ज़्यादा एडवांस्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू द डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। इनमें स्पेशल जो है वो ट्रांसपोर्ट का भी सिस्टम होता है, ब्लड विच इज़ नोन एज द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। उसके अलावा इसमें जो है इंटेगुमेंट्री स्किन का भी सिस्टम होता है और नर्वस सिस्टम भी वेल डेवलप्ड होता है। मीजोडर्म जो है, अब ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो भी इसमें सैक लाइक नहीं है, ट्यूब लाइक है कि एक इसका माउथ ओपनिंग है, दूसरी ओपनिंग जो है दैट इज़ द एनस। अब ये कि ये जो इसमें 3 लेयर्स हैं, ये कौन कौन सी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, ये डिफरेंट ऑर्गन्स को बनाती हैं। कि ये जो बाहर के जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, इंटेग्यूमेंट, स्किन वगैरह और नर्वस सिस्टम, ये एक्टोडर्म से बनते हैं और मीजोडर्म जो है मस्कुलर सिस्टम को, स्केलेटल को और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाती है, और जो एंडोडर्म है अंदर वाली वो डाइजेस्टिव ट्रैक को बनाती है। और उसके साथ जो ग्लैंड्स होते हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ रिलेटेड हैं, लिवर है, पेंक्रियास है, स्प्लीन है, वो सब जो हैं वो भी एंडोडर्म से बनते हैं। तो ये डिफरेंस हो गया जी ट्रिप्लोब्लास्टिक में और डिप्लोब्लास्टिक में। ट्रिपल से 3 से, डिप्लो डबल से 2 से। तो इसमें सिंपल आपने याद रखने की बात क्या है कि डिप्लोब्लास्टिक में 2 लेयर्स हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 लेयर्स हैं। दरमियान वाली लेयर जो है वो डिप्लोब्लास्टिक में कोई नहीं होती। फिर जो ऑर्गन्स बनते हैं डिप्लोब्लास्टिक से और ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर से, ऑर्गेनिज्म से, वो आपने याद रखने हैं। फिर एक डाइजेस्टिव सिस्टम की बात आ जाती है कि इसमें ट्यूब लाइक है और डिप्लोब्लास्टिक जो है उसमें वो सैक लाइक है। और जब आप इनका कंपैरिजन करेंगे कॉलम बना के कि ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक, दरमियान में लाइन है, तो फिर आपने सबसे पहली बात क्या करनी है कि डिप्लोब्लास्टिक आर द प्रिमिटिव एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक आर द एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म। उसके बाद बारी बारी सारे सिस्टम्स को आप लिखेंगे कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम एब्सेंट, ट्रांसपोर्ट सिस्टम हाईली डेवलप्ड इन दिस फॉर्म ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन जो है दैट इज जस्ट बाय द डिफ्यूजन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एब्सेंट, नर्वस सिस्टम है लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की फॉर्म में है वो प्रेजेंट नहीं है, दैट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ जस्ट अ नेटवर्क। और जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है उनमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो मौजूद होता है। इसके बाद जिसमें जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है वो मौजूद है, दैट इज़ द सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, और इसमें जो ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। ये 5-6 पॉइंट्स आएंगे जो कि आप कॉलम बना के इनका कंपैरिजन जो है डिप्लोब्लास्टिक का और ट्रिप्लोब्लास्टिक का कर सकते हैं। अब इसके बाद जो अगली चीज़ आ जाती है सीलोमेट्स, सीडोसिलोमेट्स एंड एसिलोमेट्स। पहले हम बात करते हैं, अब इसमें ये एक बात याद रखने की है, एसिलोमेट सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव, सिलोमेट उसके बाद एडवांस, और सिलोमेट सबसे ज़्यादा मोस्ट एडवांस जो हैं ऑर्गेनिजम्स में ये कंडीशंस जो हैं वो पाई जाती हैं। अब आप ये देखें कि सिलोमेट्स कहते किसको हैं, वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें सिलोम मौजूद नहीं होती। सिलोम है क्या? सिलोम इज़ द बॉडी कैविटी जिसके अंदर बॉडी के ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। आप देखें आपकी अपनी बॉडी, आपका अपना स्ट्रक्चर कैसा है कि उसमें एक बॉडी कैविटी, एक एब्डोमिनल कैविटी जो है वो मौजूद है जिसके अंदर ये सारे सेंसिटिव ऑर्गन्स, हार्ट, ब्लड, स्टमक, इंटेस्टाइन्स, किडनीज, ये सब कुछ जो हैं वो मौजूद होते हैं। वो एक कैविटी है। वो कैविटी क्या है? सिलोम है। जहाँ पे वो बॉडी कैविटी मौजूद हो दे आर नोन एज सिलोमेट्स, जहाँ पे ना हो दे आर नोन एज एसिलोमेट्स। अब ये कि जो एसिलोमेट्स हैं उनमें बॉडी कैविटी मौजूद नहीं होती और वहाँ पे प्लेटीहेल्मिन्थिस जो हैं इसमें आ जाते हैं कि इसके मेंबर्स जो हैं वो प्लेटीहेल्मिन्थिस हैं, उनमें कोई जो है वो बॉडी कैविटी मौजूद नहीं होती। और इनमें मीजोडर्म जो है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म 3 लेयर्स तो हैं, लेकिन मीजोडर्म जो है लूज सेलुलर स्ट्रक्चर जो है वो बनाती है कॉल्ड मीजेनकाइमा, और इसमें जो है पतली दीवारों के सेल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं जो कि इस स्पेस को फिल कर रहे होते हैं विच इज़ बिटवीन द एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म। और ये जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं स्पेशली डाइजेस्टिव ट्रैक है उसके इर्द गिर्द जो है ये एक पैकिंग बना देते हैं। और इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम जो है दैट इज़
सैक लाइक और नो स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ओनली इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो डेवलप है, और वो किस तरह से है, उसमें फ्लेम सेल्स हैं, एक्सक्रीटरी डक्ट्स हैं और एक्सक्रीटरी पोर्स हैं। इनको हम डिटेल में देखेंगे जब हम फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस को पढ़ना शुरू करेंगे, तब ये कि हम देखेंगे कि एसिलोमेट्स जो हैं ये कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अच्छा, उसके ये अब एसिलोमेट्स और सीडोसिलोमेट्स और सिलोमेट्स जो हैं ये तीन कंडीशंस ये आती किस में हैं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स में आती हैं, डिप्लोब्लास्टिक में नहीं आती हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं जी सीडोसिलोमेट्स के, उनमें बॉडी कैविटी मौजूद तो है लेकिन वो ट्रू बॉडी कैविटी नहीं है, फॉल्स बॉडी कैविटी है। तो ट्रू बॉडी कैविटी और फॉल्स बॉडी कैविटी में फ़र्क क्या है? पहली बात तो ये कि जो ट्रू बॉडी कैविटी या सिलोम है वो उसमें सिलोमिक एपिथेलियम मौजूद होती है। अब इसमें आप ये देखें कि एम्ब्रियो की अगर 3 लेयर्स बनती हैं ना, ये इसमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, तो इसमें जो दरमियान वाली लेयर होती है मीजोडर्म, ये 2 लेयर्स में स्प्लिट कर जाती है इस तरह से। ये 2 लेयर्स में स्प्लिट कर जाती है, एक अंदर की तरफ मूव कर जाती है, एक बाहर की तरफ, दरमियान में एक स्पेस सी बन जाती है। ये स्पेस जो है दैट इज़ नोन एज सीलोम। ये सीलोम जो है दैट विल बी डिवेलप्ड इनटू द बॉडी कैविटी। और ये जो अंदर वाली लेयर होगी इसकी मीजोडर्म की, जब 2 में ये लेयर होगी, एक बाहर वाली चली गई एक अंदर वाली चली गई, दैट इज़ नोन एज द सिलोमिक एपिथेलियम। इसको ये लाइनिंग इसकी बना रही होती है। तो ट्रू बॉडी कैविटी और फॉल्स बॉडी कैविटी में फ़र्क क्या होता है? मेन फ़र्क ये है इनकी फॉर्मेशन का कि जो ट्रू बॉडी कैविटी है वो मीजोडर्म की लेयर जब 2 में स्प्लिट हो जाए, ये पेरिफेरी लाइन के साथ साथ 2 लेयर्स में स्प्लिट हो जाए, बीच में गैप आ जाए, ये जो गैप है, फासला है, खाली जगह है, दैट इज़ नोन एज सिलोम और बॉडी कैविटी। लेकिन ये जो सीडोसिलोम है ये इस तरह से नहीं बनती। ये एम्ब्रियो की जो ब्लास्टोसील होती है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के दौरान डिफरेंट स्टेजेस आती हैं, उसमें से एक स्टेज होती है ब्लास्टुला। तो उसमें एक कैविटी होती है इसके अंदर, तो उसकी जो डेवलपमेंट है उससे जब डेवलप होती है बॉडी कैविटी तो दैट इज़ नोन एज सीडोसिलोम। तो इसमें बाहर की तरफ जो है मसल्स और इंटरनली जो है इसमें क्यूटिकल ऑफ द इंटेस्टाइन है, इसमें कोई सिलोमिक एपिथेलियम जो है इसको अंडरलाइन नहीं कर रही होती। क्यों नहीं कर रही होती? क्योंकि ये मीजोडर्म के स्प्लिट होने से नहीं बने, ये एम्ब्रियो के ब्लास्टोसील से बने हैं। एम्ब्रियो देखें कि एम्ब्रियो एक सेल जाइगोट वो डिवाइड करके सेल्स का एक बॉल बन जाता है। नाउ इट इज़ नोन एज द एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, गैस्ट्रोला, ब्लास्टुला, न्यूडोला, ये डिफरेंट स्टेजेस लेटर चैप्टर्स में इंशाल्लाह ताला आप डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप सिर्फ इतना समझ लें कि ब्लास्टुला जो है वो एम्ब्रियो की एक डेवलपमेंटल स्टेज है और उसकी जो सेंट्रल कैविटी है दैट इज़ नोन एज द ब्लास्टोसील। तो जो कैविटी ब्लास्टोसील से ही चेंज होकर बॉडी कैविटी में चेंज हो जाती है दैट इज़ नॉट द ट्रू बॉडी कैविटी, दैट इज़ फॉल्स बॉडी कैविटी एंड नोन एज सीडोसिलोम। सीडो फॉर द फॉल्स। और तो इसको सिलोम फिर कहा क्यों जाता है? क्योंकि ये काम वो परफॉर्म करती है जो कि सिलोम के होते हैं। इसके बाद जी इसमें ऑर्गेनिजम्स जो आ जाते हैं सीडोसिलोमेट्स में, फाइलम नेमाटोडा जो हैं वो इसके मेंबर्स हैं। इसके बाद जी सिलोमेट्स आ जाते हैं जो कि मोस्ट एडवांस ऑर्गन है, और इसमें जो ट्रू बॉडी कैविटी बनती है कैसे, मीजोडर्म स्प्लिट हो जाती है, आउटर पेराइटल लेयर और इनर विस्ट्रल लेयर। जब एक जो 3 लेयर्स हैं, एक आप इमेजिन कर लें कि एक आपके पास स्फीयर है, एक बॉल है, उसमें 3 कलर की लेयर से वो बना हुआ है, तो जो दरमियान वाली लेयर है वो 2 में स्प्लिट हो जाएगी, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली, दोनों के दरमियान जो है वो गैप आ जाएगा। वो गैप जो आ जाएगा तो वो बनाएगा सिलोम को या बॉडी कैविटी को। तो 2 लेयर में जो स्प्लिट हुई है, एक ऊपर वाली लेयर होगी दैट इज़ नोन एज द पेराइटल लेयर, और दूसरा जो है दैट इज़ नोन एज द विस्ट्रल लेयर। पेराइटल लेयर जो है ये इसकी लाइनिंग है सिलोम की और ये मसल्स के नीचे प्रेजेंट है, और विस्ट्रल लेयर जो है ये कोट कर रही है, कवर कर रही है किसको, डाइजेस्टिव ट्रैक की जो चीज़ें हैं, जो ऑर्गन्स हैं, उनको ये कवर कर रही है। दैट इज़ नोन एज द ट्रू सिलोम विच इज़ फिल्ड विद अ स्पेसिफिक फ्लूइड नोन एज द सिलोमिक फ्लूइड। और ये जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको सपोर्ट कर रहा है
सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, उनके बैलेंस को मेंटेन रखने में सिलोम या सिलोमिक कैविटी जो हैं वो हेल्पफुल हो रहे हैं। और एनिमल्स जो हैं फाइलम एनालिडा से लेके तो फाइलम कॉर्डेटा तक जो है सारे के सारे वो इसके अंदर आ जाते हैं। अब ये इसमें जो है वो जर्नल एक बॉडी का प्लान दिया हुआ है एसिलोमेट्स का, जिसमें बॉडी कैविटी मौजूद ही नहीं है। ये इसमें पेरेन्काइमा लूज इसमें सेल्स जो हैं मीजोडर्म के वो मौजूद हैं, और ये एक्टोडर्म ये बाहर की लेयर है, और ये गट एंडोडर्म ये अंदर की लेयर है। अब यहाँ पे ये देखें कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म तो है, 3 लेयर्स हैं इसमें, एक्टोडर्म है और एंडोडर्म है। ये इसकी डाइजेस्टिव ट्रैक है, इसको एंडोडर्म ने कवर किया हुआ है। ये एक्टोडर्म है जो बॉडी वॉल को बना रही है, और ये इसके जो है इंटरनल ऑर्गन्स हैं, और इसमें ये जेली लाइक सब्सटेंस के अंदर लूज सेल्स जो हैं वो मौजूद हैं। ये एक ऑर्गेनिज्म प्लेनेरिया का सेक्शन जो है वो दिखाया गया है एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म को शो करने के लिए। बॉडी कैविटी इसमें बिल्कुल कोई मौजूद नहीं है। ये जो आपको दरमियान में स्पेस नज़र आ रही है ये बॉडी कैविटी नहीं है, ये डाइजेस्टिव ट्रैक, इसका जो स्टमक या इंटेस्टाइन का जो पोर्शन है उसकी शक्ल में ये मौजूद है, गट जिसको कहा जाता है। अब ये देखें ये क्या चीज़ है, ये सीडोसिलोमेट है। इसमें गट जो है उसके साथ एंडोडर्म प्रेजेंट है, बाहर जो है वो एक्टोडर्म प्रेजेंट है, और ये मीजोडर्म के मसल्स हैं, और ये मीजोडर्म के ऑर्गन्स हैं, मीजोडर्मल ऑर्गन्स। और ये कैविटी है नोन एज सीडोसील, क्योंकि ये ब्लास्टोसील से बनी है, ये एक्टोडर्म और मीजोडर्म के स्प्लिट होने से नहीं बनी है। अब ये तीसरा जो है ये सिलोमेट्स की जो कंडीशन है, सिलोमेट्स की कंडीशन में आप देखें कि ये बाहर जो है ये एक्टोडर्म है, ये अंदर जो है इसका डाइजेस्टिव ट्रैक है, और इसके साथ ये जो है एंडोडर्म है। अब इसमें जो है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान मीजोडर्म थी, ये मीजोडर्मल ऑर्गन्स इसमें मौजूद हैं, लेकिन वो मीजोडर्म जो है वो 2 में लेयर्स में स्प्लिट हो चुकी है। ये इसकी पेराइटल लेयर बाहर वाली पेरिफ्री के साथ साथ जो चल रही है, पेरिफ्री के साथ साथ चलने की वजह से ये पेराइटल कहलाती है, और ये इसकी अंदर वाली लेयर विच इज़ नोन एज विसरल लेयर। ये दरमियान में खाली जगह है, ये खाली जगह क्या है, सिलोम, और इसमें सिलोमिक फ्लूइड जो है वो फिल होता है। अब ये डिफरेंट जो लेयर्स हैं वो डिफरेंट ऑर्गन्स बनाती हैं, वो हमने देख लिया है कि एक्टोडर्म कौन से ऑर्गन बना रही हैं, एंडोडर्म कौन से ऑर्गन बना रही हैं, और मीजोडर्म की जो लेयर्स हैं वो कौन से ऑर्गन्स बना रही हैं। तो ये सिंपल प्लेन्स हैं बॉडी के इन कंडीशन ऑफ द एसिलोमेट्स, सीडोसिलोमेट्स एंड सिलोमेट्स। अब सिलोमेट्स में जो कंडीशंस आ जाती हैं, 2 कंडीशन, प्रोटोस्टोम्स एंड डिटोस्टोम्स। इनमें थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो एक कॉलम की शक्ल में, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। फिर कल इंशाल्लाह ताला जो है वो हम फाइलम्स को स्टडी करेंगे। अब इसमें जो एक चीज़ आ जाती है दैट इज़ द प्लेन ऑफ द डिवीजन, कि आप देखें कि आपके पास एक एप्पल है, ठीक है, एप्पल को आप इमेजिन करते हैं कि वो एक सेल है। अब वो एक सेल जो है आप उसको कैसे काटते हैं, 4 पीसेस में, ऐसे आपने 4 पीसेस में उसको काट लिया, उसके 4 टुकड़े बन गए, 4 सेल बन गए। फिर आपने उस एप्पल को दरमियान से काटा, 4 टुकड़े तो आपने ऐसे काटे ना वर्टिकल एक डायरेक्शन, फिर उसके साथ राइट एंगल पे ऐसे जो है 2 डायरेक्शन में 4 पीसेस हो गए। फिर एक आपने यहाँ से ट्रांसफर्स एक जो है वो कट लगाया, 8 पीसेस हो गए, 4 ऊपर सेल बन गए, 4 उसमें नीचे सेल बन गए। तो ये 8 सेल्स का एक ग्रुप बन गया, 8 सेल्स का एक ग्रुप बन गया। फिर एक इसमें जो डिवीजन हुई वो हुई पेरिफेरल डिवीजन, पेरिफ्री के साथ साथ। इस तरह ये 16 सेल्स बन गए, और 16 सेल्स में कैसे कि 8 सेल्स ऊपर, 8 सेल नीचे। ये 8 आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये ऊपर वाले हैं, 8 ही इसके नीचे हैं। यहाँ तक ये कि एम्ब्रियो जो है उसमें 16 सेल्स हैं। अब ये ऐसा नहीं है कि इसमें फर्दर डिवीज़न जो है वो नहीं होनी, फर्दर डिवीजन्स होनी है। फर्दर डिवीजन्स जो हैं वो 2 तरह से हो सकती हैं। एक जो है डायगोनल, डायगोनल कैसी होगी, इस तरह से कि इस सिरे से वो शुरू हुई, यहाँ पे आके ख़त्म हो गई। इस तरह से 2 इर्रेगुलर और अनइक्वल सेल्स बनते हैं। दूसरा जो है प्लेन ऑफ डिवीजन क्या है, रेडियल, रेडियस के साथ इस तरह से डिवीजन। तो ये 2 प्लेन ऑफ डिवीजन है, ये डायगोनल है, ये रेडियल है। अब हम देखते हैं कि हमने ये डायगोनल और रेडियल का डिफरेंस देखा क्यों है। तो डायगोनल और
इसका डिफरेंस हमने देखा इसलिए है कि जो प्रोटोस्टोम्स हैं और डिटरस्टोम्स हैं, इनमें एक डिफरेंस जो है वो डिवीजन का या क्लीवेज का आ रहा है। एक बात तो हम ये समझ लें कि ये जो सीरीज़ डिटरस्टोमिया है, इसमें एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म आएंगे और एडवांस्ड कैरेक्टर्स आएंगे, और ये जो प्रोटोस्टोमिया है इनमें प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स आएंगे और प्रिमिटिव कैरेक्टर आएंगे। तो इसमें जो कहा गया है कि मेन डिफरेंस इनका पॉइंट नंबर 1 पे क्या है कि क्लीवेज और डिवीजन ऑफ द जाइगोट इज स्पाइरल एंड डिटर्मिनेट, के डिवीजन जो है वो स्पाइरल है, इस तरह से स्पाइरल की फॉर्म में होगी सेल में, और डिटर्मिनेट होगी, फिक्स होगी। यहाँ पे क्लीवेज जो है वो क्या है, रेडियल है, इस तरह से रेडियस के साथ है एंड इनडिटर्मिनेट है। इसके रिजल्ट में क्या होता है कि सेल्स के टायर्स बन जाते हैं। आप ये देखें कि टायर की शॉप में क्या होता है कि टायर्स एक दूसरे से ऊपर जो है एक पाइल की फॉर्म में बनाए होते हैं। तो टायर्स ऑफ द सेल से क्या मुराद है कि जिस तरह से टायर्स एक दूसरे के ऊपर बने हुए हैं, इसी तरह से रेडियल डिवीजन से टायर्स बनेंगे सेल्स के, और वो एक दूसरे के ऊपर लेयर दर लेयर प्रेजेंट होंगे, क्योंकि ये डिवीजन जो है दैट इज़ इनडिटर्मिनेट। दूसरा फिर डिफरेंस इसमें क्या आ जाता है कि ड्यूरिंग डेवलपमेंटल प्रोसेस द माउथ of these animals arises from the blastopore or from its anterior margin। ब्लास्टोपोर फिर क्या चीज़ है कि ब्लास्टूला जो है दैट इज़ द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो, और इसका जो एंटीरियर एंड है उस पर एक पोर है दैट इज़ नोन एज द ब्लास्टोपोर। तो एनिमल्स का माउथ जो है वो ब्लास्टोपोर से और इसके एंटीरियर मार्जिन से बनता है, और इसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट माउथ इज़ फॉर्म्ड एट द डिस्टेंस एंटीरियर to the blastopore and blastopore forms the anus। यहाँ पे blastopore embryo को आप देख लें कि ये देखें जी, ये इसमें जो है स्टेजेस हैं, ये डिटरस्टोम्स हैं, ये प्रोटोस्टोम्स हैं, ये एडवांस्ड हैं, ये प्रिमिटिव हैं। यहाँ पे आप देखें डिवीजन कैसी हो रही है, डायगोनल या स्पाइरल। ये डिवीजन कैसी हो रही है, ये डिवीजन जो है रेडियस के साथ हो रही है। उसके बाद जो इसमें ब्लास्टोपोर है, आप ये देखें कि दिस इज़ द ब्लास्टोपोर। यहाँ पे भी ब्लास्टोपोर है जो कि माउथ को बनाएगा, और ये ब्लास्टोपोर जो है ये माउथ को नहीं बनाएगा, ये यहाँ पे ये इसका जो लास्ट पोर्शन है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का उसको बना रहा है। और माउथ जो है इसके साथ जो एंटीरियर पोर्शन है ब्लास्टोपोर से हट के एंटीरियर पोर्शन से इसके माउथ की फॉर्मेशन जो है वो होती है। ठीक है जी, अब आपको पता चल गया कि ब्लास्टूला क्या चीज़ है, ब्लास्टोपोर क्या चीज़ है, और फिर ये कि इन दोनों में प्रोटोस्टोमा में और डिटरस्टोमा में डिफरेंस क्या है। नंबर 3, सिलोम और बॉडी कैविटी इज़ फॉर्म ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ द मेसोडर्म, और यहाँ पे सिलोम इज़ डिवेलप्ड इन एन आउट पाउचिंग ऑफ द आर्केंटेरॉन। उसके बाद अगला जो पॉइंट है, मेसोडर्म इज डिराइव फ्रॉम द सेल ऑफ द एंटीरियर लिप्स ऑफ द ब्लास्टोपोर। यहाँ पे मेसोडर्म इज डिराइव फ्रॉम द वॉल ऑफ द डेवलपिंग गट। जो आर्केंटेरॉन है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, इसकी दीवार से मेसोडर्म जो है वो बनती है। और उसके बाद जो इसकी जो सीरीज़ है प्रोटोस्टोमिया, इसमें एनिमल्स इंक्लूड है फ्रॉम द फाइलम एस्केलमिंथिस, नेमाटोडा, एनेलिडा, मोलस्का एंड आर्थ्रोपोडा। और यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर प्रेजेंट इन द कॉर्डेटा एंड हेमिकॉर्डेटा। दीज आर द मेन 5 डिफरेंसेस ऑफ दीज 2 डिविजन्स, डिटरस्टोमा एंड प्रोटोस्टोमा। और ये आप देखिए कि ये जो है आपने जो क्लासिफिकेशन जो की है किस तरह से की है कि पहले ये ऑर्गेनिज्म जो हैं एनिमल किंगडम सारे का सारा कहाँ से आया, प्रोटिस्टा एंसेस्टर से। एक इसकी ब्रांच अलग हो गई पैराजोआ, जिससे एक फाइलम बिलोंग करता है कि पोरिफेरा। इसके बारे में फ़िलहाल हमने कुछ भी डिस्कस नहीं किया, वी विल डिस्कस टुमारो इंशाल्लाह। और दूसरा जो इसमें जो डिवीज़न है यू मेटाजोआ के जो 2 फौरी तौर पे हमने ब्रांचेस को रेडिएटा और बायलेट्रिया को अलग अलग करके हमने डिस्कस कर लिया। और इससे फाइलम एक जो है निडेरिया बिलोंग करता है। इससे आगे 3 डिवीजन्स हैं, सिलोमेट, एसिलोमेट्स एंड सीडोसिलोमेट्स। और एसिलोमेट जो है इसमें फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद ये जो सीडोसिलोमेट्स हैं इनमें फाइलम नेमाटोडा आ जाएगा। फिर सिलोमेट्स में जो हैं वो 2 कैटेगरीज आ जाएंगी, प्रोटोस्टोम्स एंड डिटरस्टोम्स। जो लास्ट में हमने कॉलम में इनके डिफरेंसेस जो हैं वो स्टडी किए हैं। तो प्रोटोस्टोम में ये 3 फाइलम है, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा एंड एनेलिटा। और
डिटरस्टोम में ये 3 इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, एनकॉर्डेटा, ये 3 फाइलम्स हैं। तो एक दफ़ा जब हम सारे अब फाइलम्स ये पढ़ लेंगे तो फिर वी विल कम बैक टू दिस चार्ट, और अगर उसमें किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन रहेगी तो हम उसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे। अभी ये कि ये इसका जो लेआउट है क्लासिफिकेशन का वो हमने स्टडी कर लिया है। अब इस लेआउट के मुताबिक जो है फाइलम्स को इंशाल्लाह ताला कल हम पढ़ना शुरू करेंगे। इट्स इनफ फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।